Hello friends, join our new Telegram channel, Powerful Option for Index and Stock Options, and don't forget to subscribe our YouTube channel to get latest videos. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा स्टॉक रह चुका है कि सबका फेवरेट एक टाइम पे रहा होगा। सबके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक दोस्तों होगा ही होगा, क्योंकि ये स्टॉक ही दोस्तों ऐसा था, उसने कभी भी किसी को लॉस नहीं करवाया है। कहीं से भी आपने कहाँ से भी कोई भी प्राइस पे बाय किया होगा तो आपको प्रॉफिट ही करवाया होगा। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आपने बाय सेल किया होगा तो शायद आपको लॉस आया होगा, बट अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो दोस्तों ये स्टॉक ने आपको पैसे बना के ही दिए होंगे। दोस्तों, इसके सेंटिमेंट्स इतने पॉजिटिव थे कि मार्केट में ये स्टॉक के बारे में किसी को भी पूछो तो सब बोलते थे कि ये स्टॉक ले लो, आंख बंद करके ले लो, ये स्टॉक जो भी प्राइस चल रही वहां पर ले लो, ये स्टॉक आपको पैसे बना के ही देगा। दोस्तों, इतना बढ़िया स्टॉक्स ये इतना पिटा है दोस्तों, बहुत पिट चुका है ये स्टॉक्स। तो दोस्तों, क्या ये राइट टाइम है, अभी हम इसको बाय कर सकते हैं कि यहाँ से वो रिवर्स होगा, क्या चांसेस है उसके, वो सब दोस्तों हम देखेंगे एक टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और दोस्तों, यहाँ पर एक पैटर्न बन रही है, वो पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे कि वो पैटर्न की क्या इम्पैक्ट रहती है, वो पैटर्न बनती है तो क्या होता है, और उसमें यहाँ से रिवर्स के चांसेस है कि नहीं, और है तो कितने प्रतिशत है, वो सब दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से बाय करना चाहिए आपको। या दोस्तों देखो, एक टाइम पे ये स्टॉक 4700 4800 तकरीबन 5000 के नजदीक पर ट्रेड कर रहा था। 2-3 महीने में दोस्तों, 2 महीने में ये स्टॉक्स कितना प्रतिशत दोस्तों करेक्ट हुआ है पता है आपको? 5000 से लेके सीधा 1700-1800 पे ट्रेड कर रहा था कल तक। आज उसमें 100-125 रुपए की आज उसमें बढ़त आई, तो 1950 के अराउंड ट्रेड कर रहा है ये। इतनी अच्छी कंपनी, फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग, सब कुछ। बट दोस्तों, ये कोरोना पेंडेमिक समझो या ये सब जो लॉकडाउन है उसकी वजह से दोस्तों इसको बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ा लॉकडाउन की वजह से, और ये स्टॉक बहुत पिटा हुआ है। तो ये वैल्यू जो अभी मिल रहा है वो डिसेंट वैल्यू पे आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और यहाँ से ब्रेकआउट देने के कितने चांसेस है वो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखो, हमने थोड़ी दिन पहले एक पैटर्न की बात की थी कि अगर यहाँ पर देखो, आपको पैटर्न तो दिख रही होगी, ये वाली जो मैंने ड्रॉ करके रखी है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेज। तो दोस्तों, जब मैंने वो डिस्कस किया था पैटर्न, तो एक चीज डिस्कस की थी कि फॉलिंग मार्केट में अगर राइजिंग वेज बनता है तो ट्रेंड दोस्तों कंटिन्यू रहता है, और फॉलिंग मार्केट में अगर फॉलिंग वेज बनता है दोस्तों ऐसा, तो उसका मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्स, और रिवर्स भी दोस्तों बहुत स्पीड में होता है। जैसे कि अगर राइजिंग मार्केट है, राइजिंग वेज बना, तो दोस्तों उसका मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्स करेगा, और रिवर्स दोस्तों इतनी स्पीड में करता है कि अगर यहाँ पर आपने बाइंग पोजीशन बना रखी है तो आपको सोचते ही सोचते वो स्टॉक्स बहुत ज्यादा ही गिर जाएगा, मतलब आपको निकलने का भी चांस नहीं देगा यहाँ पर, ऐसा माना जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल लोगों की भाषा में। अगर राइजिंग मार्केट में फॉलिंग वेज बनता है तो दोस्तों वो माना जाता है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बट राइजिंग मार्केट राइजिंग वेज दैट मींस ट्रेंड रिवर्सल, फॉलिंग मार्केट फॉलिंग वेज दैट मींस ट्रेंड रिवर्सल। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली अगर देखें हम, तो फॉलिंग मार्केट था, यहाँ से देखो ये फॉलिंग मार्केट में यहाँ पर बजाज फाइनेंस एक पैटर्न बना रहा है फॉलिंग वेज टाइप, और आज उसने यहाँ से देखो बाउंस बैक किया हुआ है, तो यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट कि ये ब्रेक करते हुए स्टॉक्स ऊपर निकल जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा मानना है कि जितना उसको गिरना था गिर चुका है। और दोस्तों, मार्केट कॉमन चीजों पे काम नहीं करता है, क्योंकि अगर किसी को भी आज के डेट में पूछो बजाज फाइनेंस के बारे में तो बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, सब लोग बोलते हैं सेल करो बजाज फाइनेंस, 1000 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, 1700-1200 आ जाएगा। बट दोस्तों एक बात याद रखो कि जब मार्केट में बहुत नेगेटिविटी होती है तब भी चांस होता है बाय करने का, और जब भी मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी, जब मार्केट हायर हाई नया बनाता है, सब लोग बोलते हैं कि बाय करो, अब यहाँ बाय करो, तब दोस्तों प्रॉफिट बुक करके निकलने में ही समझदारी की बात है। यहाँ प्रॉफिट बुक करो और निकलो, भले फिर आपके प्राइस से ऊपर वो जाए या ना जाए।
ओके, तो जब सेंटिमेंट्स बहुत ही खराब हो जाते हैं मार्केट के, तो दोस्तों वहां पर अपॉर्चुनिटी होती है कि वहां पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। सेम अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव है, तो वहां पर अपना जो भी आपने स्टॉक रखा है वो सेल करके आप वहां पर प्रॉफिट बुक करो, और वहां से निकलने में ही दोस्तों समझदारी है। तो आज की डेट में सेम बजाज फाइनेंस के साथ हो रहा है दोस्तों। बहुत नेगेटिविटी है इसमें, सब जिसको भी पूछो सब बोलते हैं सेल करो। तो दोस्तों यही अपॉर्चुनिटी होती है कि ये स्टॉक चुपचाप यहाँ से ब्रेकआउट देके निकलने लगेगा। तब जब स्टॉक्स यहाँ ऊपर आएगा तब लोग सोचेंगे कि अब हाँ यहाँ से बाय करना चाहिए, ये करना चाहिए। बट जब बॉटम पे बाय करना था तब दोस्तों किसी ने सोचा नहीं उसके बारे में, और वहां पर फिर वो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देते हैं। तो एज पर टेक्निकल दोस्तों मेरा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से 2 दिन में, 1 दिन में, या कल परसों 2-4 दिन में ब्रेकआउट देगा, तो वी कैन एंटर हियर, और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इधर। मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की दोस्तों। अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो ध्यान में रखो आप इस स्टॉक को। जिस दिन यहाँ से ब्रेकआउट देता है उस दिन आप 20-25 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में। बट अगर लॉन्ग टर्म हो दोस्तों तो यहाँ तक का नीचे का एसएल लगाओ और यहाँ से बाय करो, और दोस्तों फिर वेट करो। आपको यहाँ तक का टारगेट तो दिखा ही देगा ये स्टॉक्स। अगर शॉर्ट टर्म में भी हो तो यहाँ तक तो आपको एक बार लाएगा, फिर यहाँ से रिट्रेस करेगा। सबसे पहले अगर मेरा मानोगे तो जो ये यहाँ पर जो गैप बनी थी ये वाली, ये दोस्तों गैप तो फिल हो गई थी, बट गैप फिल करके उसने ऊपर नहीं गया। तो एक तो ये टारगेट आपको दिखाएगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से फिर रिट्रेस करते करते ये दिखाएगा, और यहाँ की उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि प्राइस क्या बिहेव कर रही है। बट अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर 2400-2500 तक आएगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट दोस्तों 3000-3100 तक जाएगा। तो ये मानना होता है मेरा, ये मेरा मानना है एज पर ट्रेंड्स और एज पर टेक्निकल जो भी पैटर्न दिख रही है हमारे सामने, उसके हिसाब से दोस्तों बात कर रहा है। इसमें मेरा खुद का में कुछ एनालिसिस नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हो कि बॉटम पे बाय करना है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है कि बॉटम के प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे आपने बाय किया था। बट अगर आप यहाँ पर वेट करोगे सेंटीमेंट सुधरने का, तो दोस्तों जब तक सेंटीमेंट सुधरते हैं, उसके अच्छे होते हैं, तब तक स्टॉक्स काम कर चुका होता है उसका। अंडरस्टैंड? तो ये पैटर्न दोस्तों देखो, ये पैटर्न एक हो रही है, बन रही है, तो उसके हिसाब से फॉलिंग मार्केट, फॉलिंग वेज, दैट मींस ट्रेंड रिवर्सल। तो ये फॉलिंग ट्रेंड था, अभी ट्रेंड रिवर्स करके वो अप ट्रेंड में चला जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट आगे क्या होगा दोस्तों वो तो हम देखेंगे। बट अगर ब्रेकआउट देता है तो वी कैन एंटर हियर। ओके, अब दोस्तों इसमें दूसरी चीज एक देखते हैं कि अगर मैं स्टॉकेस्टिक्स भी इसमें ऐड कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर स्टॉकेस्टिक अभी देखोगे आप तो वो ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है, यहाँ पर ओवरसोल्ड। तो जैसे ही वो अगर इधर ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलने का ट्राई करता है, ओवरसोल्ड से बाहर निकलता है, तो यहाँ पर एंटर करो। दैट मीन्स जैसे ही ब्रेक करेगा वही टाइम पे मेरे को लगता है कि ये ओवरसोल्ड से यहाँ पर ये ट्रेडिंग जोन में आएगा, और यहाँ से फिर धीरे धीरे करके स्टॉक के स्टिक्स में भी आपको सुधार होता हुआ दिखेगा, और ये स्टॉक्स भी धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो ये दो चीजें अभी भी ओवरसोल्ड में है, तो इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया कि स्टॉकेस्टिक्स भी शायद वो जोन से निकल के ऊपर के जोन में आए। एक और चीज दोस्तों इसमें है, मैं अभी बॉलिंजर बैंड लगाता हूँ, उसमें देख लेते हैं क्या है दोस्तों। देखो ये मैंने बॉलिंजर बैंड लगा दिया है इधर। ओके, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। ओके, अब देखो दोस्तों, बॉलिंजर बैंड का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो मैं एक बार सिंपल बता देता हूँ कि कॉम्पैक्शन और एक्सपेंशन पे काम करता है ये, कि वॉलेटिलिटी कब और कितनी होगी उसके एक ये जानने के लिए बॉलिंजर बैंड होता है कि अभी वॉलेटिलिटी कितनी है और कब आएगी। हम यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, हम इमेजिंग कर सकते हैं, कि एज्यूम कर सकते हैं कि अब उसमें वॉलेटिलिटी आनी चाहिए। ओके, एक ये चीज हम डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज उसका ट्रेंड भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक्स, देखो बॉलिंजर बैंड में क्या होता है, एक जो बीच में लाइन होती है वो दोस्तों होती है मूविंग एवरेज होती है, ठीक है। ऊपर का लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं अपर बैंड, नीचे की लाइन को बोलते हैं लोअर बैंड। तो अगर स्टॉक्स दोस्तों कंटिन्यू लोअर बैंड को टच करते हुए, देखो लोअर बैंड को टच करता है, फिर ऊपर जाता है, मूविंग एवरेज को टच करता है, फिर वापस नीचे लोअर बैंड को टच करता है, फिर मूविंग एवरेज को टच करता है, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं कि स्टॉक्स कंटिन्यू लोअर ट्रेंड में है। ओके, बट अगर वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके फिर वापस अगर अपर बैंड को टच करना स्टार्ट कर दे दोस्तों यहाँ से कंटिन्यूअसली, तो उसको हम बोलते हैं कि स्टॉक्स ने ट्रेंड रिवर्स किया है और वो कंटिन्यूअसली अभी अपर बैंड को टच करना चालू किया है उसने, दैट मीन्स ट्रेंड रिवर्स हो गया है। बट यहाँ पर देखो
तो ये यहाँ पर देखोगे तो कंटिन्यूअसली लोअर बैंड को टच करते हुए गिर रहा था, फिर बीच में ऊपर गया, मूविंग एवरेज के गया लेकिन मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, फिर वहां से गिरा, फिर से मूविंग एवरेज की साइड पे गया, फिर वहां से गिरा, फिर मूविंग एवरेज, फिर गिरा, फिर मूविंग एवरेज को एक बार उसने क्रॉस भी किया बट अपर बैंड को टच नहीं किया, और वहां से फिर से उसमें गिरावट आई और वापस वो लोअर बैंड को टच करते हुए नीचे आया। दैट मीन्स ये स्टॉक्स अभी भी है डाउन ट्रेंड में, बोल सकते हो इसको। ओके, जब भी अपर बैंड को टच करके फिर नीचे आएगा, फिर अपर बैंड को टच करेगा, फिर नीचे, तो दोस्तों उसको बोलेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल, और यहाँ से बैंड भी आपको एक्सपांड होता हुआ दिखेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं कि ट्रेंड कैसे डिसाइड करते हैं हम बॉलिंजर बैंड को यूज करके। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसमें सब चीजें आपको समझाऊंगा, बट इसमें मैंने आपको दिखाना चाहता था कि इसमें हम क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी यहाँ से बाइंग आ सकती है। ओके, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहले देखो, जब भी बॉलिंजर बैंड कॉम्पैक्ट होता है, दैट मीन्स श्रिंक होता है ना ऐसा, तो वो उसके बाद दोस्तों समझना कि यहाँ से एक वॉलेटिलिटी आ सकती है बड़ी, क्योंकि श्रिंक के बाद दोस्तों एक ऐसा बैंड उसके ऐसे वाइड होते हैं ऐसे। देखो यहाँ श्रिंक था बॉलिंजर बैंड, फिर यहाँ वाइड हुआ, तो ऐसे करके जब भी बॉलिंजर बैंड कॉम्पैक्ट होता है फिर वो एक वॉलेटिलिटी आती है, उसके साथ वो ट्रेंड चेंज करके फिर वो वाइड होने लगते हैं उसके बैंड। तो यहाँ से अगर देखें हम, तो यहाँ आज तो उसने वेजेस का जो नीचे का जो लाइन थी वेज की, वहां से उसने रिवर्सल लिया है, बट वी विल वेट कि ये इसको ब्रेक करे मूविंग एवरेज को यहाँ पर, और उसको ब्रेक करके अपर बैंड को टच करना स्टार्ट करे। ओके, कि यहाँ से जैसे ही वेज ब्रेक करेगा तो मूविंग एवरेज को टच तो दोस्तों कर ही देगा, बट यहाँ पर ऊपर सस्टेन करने लगे, यहाँ पर ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आपको लगता है कि सस्टेन करने लगा है तो वहां पर आप बाइंग स्टार्ट करें, और धीरे धीरे आपका स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाइए यहाँ करके, और आपको इसमें अच्छा खासा दोस्तों प्रॉफिट मिल सकता है। तो यही टाइम है मेरे हिसाब से कि अगर आपको ये वेज ब्रेकआउट मिलता है या बॉलिंजर बैंड का आपको कभी ना कहीं दिखता है कि एक्सपेंशन चालू हुआ है बाइंग साइड पे, ऐसा नहीं, देखो यहाँ से गिर भी सकता है तो भी एक्सपेंड होगा, समझे। अगर यहाँ से और जोर से गिरने स्टार्ट किया उसने तो भी बॉलिंजर बैंड का जो एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा, बट वी विल वेट फॉर द अपर साइड। ओके, कि अप साइड वेज ब्रेकआउट दे और बॉलिंजर बैंड की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने लगे, देन वी विल स्टार्ट बाइंग। तो यहाँ से हमारा टारगेट रहेगा जैसे मैंने बताया 2400 और दूसरा रहेगा 3000 का। तो दोस्तों ये था मेरे हिसाब से एनालिसिस। आप अपना खुद का एनालिसिस भी एक बार लगा लो दोस्तों, आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले लो कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप वेट करो कि यहाँ पर वेज ब्रेकआउट दे, तो उसी दिन आपको शायद 25, 30, 40, 50 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाए यहाँ पर। बट अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो आप कि आपको बाय करके रुकना है वहां पर अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए, तो ये मूविंग एवरेज और ये ट्रेंड का ब्रेकआउट होने दो, ये वेजेस का ब्रेकआउट होने दो और वहां पर आप बाय स्टार्ट करो, और यहाँ से शायद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। फिर दोस्तों आपको लगेगा कि अच्छा हुआ आपने यहाँ पर बाय किया, क्योंकि ये बॉटम के प्राइस बोल सकते हैं इसको। फिर यहाँ पर आएगा, सेंटीमेंट चेंज होंगे, फिर यहाँ से बाय करोगे तो क्यों इतना एक्सपेंसिव हम बाय करें, जबकि हमको यहाँ पर हम ट्राई कर सकते थे बाइंग के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% जाएगा ही जाएगा, पर दोस्तों चांसेस इसके है। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है दोस्तों, किसी भी स्टॉक्स में ओपन करके देख लेना आप, जब भी ऐसा पैटर्न बना है उसने 100% ट्रेंड रिवर्सल किया है, और दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल भी बहुत खतरनाक तरीके से किया है, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट लेके गया है वो। ओके, तो दोस्तों आप अपना एनालिसिस लगाओ और आप सोचो आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। मेरे को ये पैटर्न दिखी थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी एक बार शेयर कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर करो, लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।